इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री राकेश कुमार, श्री साहिल छाबड़ा, बांदीकुई, दौसा, राजस्थान। स्वर्गीय श्री प्रेमचंद जी जैन बड़जात्या, जोबनेर वाले की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती प्रेम देवी बड़जात्या, पुत्र पुत्रवधू सुधा सुनील बड़जात्या, उषा अनिल बड़जात्या, सुनीता राकेश बड़जात्या, पौत्र पौत्री शुभम भारती, शुभांगी, गजल आर्यन बड़जात्या एवं बड़जात्या परिवार, उदयपुर, राजस्थान। कंवरी लाल जी, नंदू देवी, मनोज जी, कोमल जी, राकेश कुमार जी, ऋषभ जी, वर्धमान अजमेरा, कोटड़ी, जिला भिलवाड़ा, राजस्थान। जीवम जीवम दव्वम जिन्वर वसेण जिन्नी तिट्ठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सर्वदा शिरसा। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरीयाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्वसाहूणम। जय बोलिए परम पुण्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की अहिंसा में विश्व धर्म की जय। त्रिकालवर्ती श्री पंच परम परमेष्ठी भगवान की जय। सभी उपस्थित धर्म प्रेमी पुण्य आत्मा एवं महानुभाव, जब व्यक्ति अपने बच्चों को गृहस्थ जीवन में स्थापित कर देता है, उनका विवाह की क्रिया भी हो जाती है, उसके बाद गृहस्थों के लिए वर्ण लाभ की क्रिया दी है। प्रीति क्रिया, सुप्रीति क्रिया, दति क्रिया, मोद की क्रिया इत्यादि 53 क्रियाएं दी हैं। उसमें वर्ण लाभ की क्रिया जो दी है, जिसमें बच्चा विवाह करने के बाद अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ अपना दाम्पत्य जीवन बिताता है और उसको उसके माता पिता उसके लिए कुछ संपत्ति जो उसके बाल्यकाल में जब उसका जन्म हुआ था जो भेंट मिली थी, वो संपत्ति उसको उस समय दान देते हैं, सौंप देते हैं और उसके बाद उसको व्यापार सौंपते हैं कि अब आप इस व्यापार को करें। इस आजीविका के माध्यम से आप अपने जीवन का लालन पालन करेंगे और अपने आजीविका के माध्यम से धर्म कर्म को भी करेंगे। और जो व्यापार करने वाला व्यक्ति है, वह सोचता है कि मैं व्यापार में सफलताओं के बाद सफलताएं प्राप्त करता चला जाऊं। और व्यापार में जब मंदी तेजी आती है, घाटा लगता है, तो वह दुखी हो जाता है। जब वह नीचे गिरता है तो दुख होता है और वह बस एक ही बात सोचता है, सफलता कैसे प्राप्त करें। तब वह विद्वानों के पास, ज्योतिषी के पास, मांत्रिक, तांत्रिक, इनके पास भी जाता है। और ऐसा ही नहीं है आज ही जाते हों। जब आदिनाथ भगवान के समय में कल्प वृक्षों ने फल देना बंद कर दिया, तो उस समय के लोग भी आदिनाथ भगवान के पास गए थे, राजा के पास, और पूछा कि हम क्या करें अब। ऐसा नहीं है ये आज ही हो। कुछ लोग राजा महाराजा या फिर शास्त्री, विद्वान, ज्योतिषी या कुछ लोग गुरुओं के पास जाते हैं कि इसका उपाय क्या है। और हमारे जैन धर्म में यह अरिहंतों की, भगवंतों की हमारे ऊपर कृपा है कि प्रत्येक चीज़ का ज्ञान, चाहे वो भौगोलिक ज्ञान हो, ज्योतिष ज्ञान हो, वास्तु ज्ञान हो, हस्तरेखा का ज्ञान हो, निमित्त ज्ञान हो, मांत्रिक ज्ञान हो, आयुर्वेद का ज्ञान हो, या इसके साथ साथ राजनीति का क्षेत्र हो, व्यापार का गणित हो, सब चीज़ों का ज्ञान आचार्य भगवंतों ने शास्त्रों में दिया। सफलता को प्राप्त करने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। व्यापार में अगर सफलता प्राप्त करनी है तो कुछ सूत्र ऐसे हैं जिनको हमें ध्यान में रखना होगा। जरा सी असावधानी आपको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए व्यापार अगर आपने शुरू करना है तो व्यापार शुरू करने के पहले कब, जब बच्चों ने बाल्यकाल, किशोर काल और युवा काल, ये 2 काल समाप्त कर दिए, उसके बाद युवा काल शुरू होता है, युवावस्था। उस युवावस्था में उनका विवाह कराया जाता है और विवाह के उपरांत उनको व्यापार दिया जाता है, सौंप दिया जाता है। उससे पहले कराया जाता है, लेकिन उसके बाद, विवाह के बाद सौंपा जाता है। विवाह से पहले माता पिता बच्चों से काम कराया करते हैं,
लेकिन विवाह के बाद उनके ऊपर जिम्मेदारी से सौंपा जाता है कि अब ये आपकी जिम्मेदारी है, लाभ होगा हानि होगी अब तक तो हमने झेला, लेकिन अब ये तुम्हें ही संभालना होगा। पहले तो तुम पिता के साथ काम करके उनके काम में हाथ बटाया करते थे, लेकिन अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। विवाह के बाद वो जिम्मेदारी सौंपी जाती है। ऐसा आदिनाथ पुराण में आचार्य जिनसेन स्वामी जी ने 18वीं 19वीं 20वीं विधि में यवन लाभ की क्रिया दी है। 53 क्रिया जो गर्भान्वय क्रिया है उनमें लोगों के लिए, गृहस्थों के लिए क्रिया का अनुशासन क्रम भी बनाया है। इसी प्रकार जब व्यापार दिया है तो व्यापार देने से पहले उस व्यक्ति के लिए जो व्यापार कर रहा है, सबसे पहला सूत्र है कि व्यापार करने के लिए सही स्थान का होना भी जरूरी है। किसी व्यक्ति ने आपको राय दे दी है कि आप उड़ीसा चले जाओ, आसाम चले जाओ, कर्नाटक चले जाओ, कुछ लोग बम्बई चले जाते हैं, कुछ लोग दिल्ली में, कि उन्होंने कहा है वहाँ पर बहुत अच्छा व्यापार चलेगा, इसलिए वह स्थान उन्हीं के अनुसार बदल लेते हैं। कुछ आसाम चले जाते हैं, कुछ चेन्नई है, कुछ सेलम है, जैसे वहाँ पर बड़ी बड़ी उद्योग कंपनियाँ हैं इसलिए हम वहाँ चले गए। कुछ लोग महाराष्ट्र में पुणे में हैं, बम्बई में हैं, कानपुर में हैं, नागपुर में हैं। कुछ लोग इधर दिल्ली साइड गुड़गांव है, नोएडा है, दिल्ली है, एनसीआर में गाजियाबाद है। कुछ लोग राजस्थान में जयपुर है, कोटा है, भीलवाड़ा है, उदयपुर है, जिससे कि उनको वहाँ पर जाकर के व्यापार करने में सहूलियत मिले। लेकिन व्यापार के लिए किसी की सलाह ही नहीं मानी जाती है। सलाह सबकी लेनी चाहिए, लेकिन मानना वो चाहिए जो आपके लिए लाभदायक हो। एक लोक व्यवहार में कहावत है, सुनो सबकी करो अपने मन की। इसीलिए आप सलाह लेकर के काम करना चाहिए, लेकिन सलाह वही माननी चाहिए जो आपके हित में हो। अगर व्यापार करना है तो आपको व्यापार करने से पहले एक अच्छा स्थान भी चुनना पड़ेगा। अगर आपने किसी व्यक्ति के कहने पर स्थान चुन लिया है तो आप उससे परेशान हो सकते हो। वो स्थान कैसा है, कहाँ पर है, कौन सा स्थान है, इस पे आपको ध्यान देना होगा। कभी कभार उदाहरण के लिए समझे, मसाले वाले ने कपड़े के बाज़ार में दुकान खोल ली तो अब दुकान नहीं चलेगी, क्योंकि वो कपड़े का बाज़ार है, मसाले का बाज़ार नहीं है। सब्जी बेचने वाले ने मसाले के व्यापार में दुकान खोल ली तो वहाँ चल जाएगा, चलो कोई बात नहीं, मसाले के साथ सब्जी भी खा लेगा, खरीद लेगा। लेकिन कपड़ों के साथ मसाला कोई नहीं खरीदेगा। अगर मसाले कपड़े में लग गए तो उसकी आँख फूट जानी है। इसलिए ये ध्यान रखना होगा कि व्यापार का स्थान कहाँ पर है, कैसा है। और जब स्थान आपने ले लिया है तो स्थान लेने के बाद उसमें थोड़ी सी सावधानियाँ बरतनी होगी। अगर आप व्यापार करने जा रहे हो तो व्यापार में जो आचार्य तिल्लोपण्णति में आचार्य भगवान ने वास्तु की जो क्रियाएं बताई हैं उस पर थोड़ा ध्यान रखना होगा। कुछ लोग इन चीज़ों को नहीं मानते, कोई बात नहीं, ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन जो मानते हैं पूरा ध्यान रखें। उत्तर पूर्व दिशा की दुकानें या कारखाने अच्छे होते हैं। जब भी आप दक्षिण दिशा, पश्चिम दिशा या नैऋत्य दिशा का मुख अगर दुकान का होता है तो वो लाभ दे के नहीं जाता, हानि में रहेगा। या फिर अगर दुकान उसके पुण्य से चल भी गई तो पैसा या तो घाटे में जाएगा, चोरी हो जाएगी, या फिर उसका दबा लिया जाएगा। इसलिए आपने जो स्थान लिया है पहले अच्छे से देख लें, क्योंकि लेने के बाद फिर दोबारा बदलना बड़ा मुश्किल काम है। भैया 50 लाख रुपए की तो दुकान ही ली है, अब दोबारा कैसे लें, बड़ा मुश्किल है। इसलिए दुकान लेने से पहले जो आपने व्यापार करने के लिए स्थान चुना है उस स्थान के लिए जो आपके अनुकूल हो। कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति गांव में रह रहा है, दुकान शहर में खोल ली है। अब गांव लगभग 100 किलोमीटर पे है और 100 किलोमीटर पे शहर, या फिर शहर 70 किलोमीटर पे है, या ट्रेन से चले जाएंगे, बस से चले जाएंगे। जो मुखिया है व्यापार करने वाला वो तो रह रहा है गांव में और बच्चों को छोड़ दिया है शहर में, या शहर में रह रहा है, दुकान गांव में चल रही है तो गांव में मुखिया रुक गया है, बच्चों को शहर में रोक दिया है। अब दिक्कत ये है कि वहाँ पर आपने व्यापार तो कर लिया है लेकिन गृहस्थ जीवन आपका सुख नहीं मिल पा रहा। अब बच्चों को माता पिता या पत्नी को पति का सुख, बच्चों को पिता का सुख नहीं मिल पा रहा। वो हफ्ते में बस 2 दिन घर पे आता है, 5 दिन बच्चों से दूर रहता है। महीने में 8 दिन या 7 दिन, 6 दिन, कई बार तो ऐसा होता है आए ही नहीं महीने भर। इसलिए व्यापार करना है तो इस तरीके से व्यापार करना होगा कि आप परिवार को भी, कुटुंब को भी देख लो और अपनी आजीविका भी चला लो आप।
इसलिए व्यापार करने से पहले आपको क्षेत्र का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ लोग इन चीज़ों में सावधानी नहीं बरतते और वो असावधानी बरतने के बाद उसका भुगतान उन्हें ज़िंदगी भर करना पड़ जाता है। कैसा क्षेत्र हो, कहाँ पर हो, कौन सा क्षेत्र हो, इन सब पे आपको ध्यान रखना होगा। जहाँ आपकी अनुकूलता बन रही हो, आपको लाभ हो, आपने इतनी दूर ले लिया कि अब आपके भाड़े में ही 5-10 हज़ार रुपये महीने के वैसे ही निकल गए, बचा क्या आपका। इसलिए आपको वहाँ पर क्षेत्र का ध्यान रखना होगा। क्षेत्र लेते समय जहाँ वो आपने स्थान लिया है व्यापार का करने के लिए, उस व्यापार के स्थान का बहुत बड़ा महत्व है। जैसे परिवार के लिए घर का महत्व है, मकान का महत्व है, ऐसे ही दुकानदार व्यापार के लिए उस दुकान का, कारखाने का महत्व है। दक्षिण दिशा का, पश्चिम दिशा का, नैऋत्य दिशा का अगर कोई कारखाना या दुकान लेता है तो उसको हानि ही मिलेगी, मेहनत करने के बाद भी उसको घाटा लगेगा। अब वो क्या, हम तो मानते ही नहीं माने कोई बात नहीं, लेकिन जैसे ही उसका पुण्य क्षीण हो जाएगा और एक दिन ऐसा भी होगा उसका पुण्य भी क्षीण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दक्षिण, नैऋत्य और पश्चिम ये 3 दिशाएं ऐसी हैं जो व्यक्ति को हानि देती है, उसके धर्म और कर्म इन दोनों को समाप्त करती है। इसलिए पश्चिम दिशा की दुकानों में प्राय करके चोरी होगी, नहीं तो घाटा लग जाएगा। दक्षिण दिशा में अगर नैऋत्य दिशा में होता है तो मालिक मुखिया जो है वो बीमार रहेगा, दुखी रहेगा, और दक्षिण दिशा का जो व्यक्ति है उसमें यम मृत्यु तुल्य ऐसी बीमारियां मिलेंगी, नहीं तो मृत्यु तुल्य कभी एक्सीडेंट हो जाना, ऐसी चीज़ें लगी रहेंगी। इसलिए स्थान का बड़ा महत्व है। व्यापार करने के लिए सही स्थान का चुनाव करें। दूसरी बात, दुकान ले ली है आपने, व्यापार करने के लिए एक स्थान चुन लिया है, सही दिशा व्यवस्थाएं सारी बना दी हैं, दिशा के अनुसार आपने दुकान ली है, माल भर दिया है, सब कुछ कर लिया है, तो उसमें दूसरी चीज़ दी है मांगलिक क्रियाएं। कुछ लोग दुकान खोलते हैं, कंजूसी कर लेते हैं, मांगलिक क्रियाएं नहीं कराते हैं। मांगलिक क्रियाओं का बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसे मांगलिक क्रियाओं में दिया है वास्तु विधान, वो करना है। दूसरा शांति विधान, शांतिनाथ भगवान का विधान करना चाहिए, नहीं तो एक दिन के जो विधान हैं, पारसनाथ विधान, आदिनाथ विधान, शांतिनाथ विधान, महावीर विधान इत्यादि जो विधान है, उन विधान को दुकान पे करना चाहिए। कुछ लोग कैसे करेंगे, क्या होगा, इतना सामान करना पड़ेगा, एक काम करो मंदिर में करा दो। अरे वो विधान करा किस लिए? आपने भूमि शुद्धि के लिए कराए। उस विधान को कराने के बाद आपकी दुकान में ऊर्जा आएगी, शुद्धि करने के बाद आपकी दुकान में पवित्रता और ऊर्जा के माध्यम से जब कोई व्यक्ति दुकान पे कुछ लेने आएगा तो उसके अंदर गुडिंग फील होगी, अच्छा लगेगा। जब अच्छा लगेगा तो आपकी वस्तुएं भी उसे अच्छी लगेंगी। वो ऊर्जा तो उसी के माध्यम से आएगी, लेकिन कुछ लोग विपरीत क्रिया कर लेते हैं। जब अपनी बुद्धि लगा लोगे तो आप लोग लाभ नहीं, हानि प्राप्त करोगे। जैसे विधान दिया है कि जब कोई व्यक्ति मर जाए तो मरने के बाद घर में विधान कराना चाहिए। क्यों? क्योंकि भूमि शुद्धि के लिए। लोग क्या करते हैं, मंदिर जाकर के विधान करा लेते हैं। अब मंदिर में विधान किया, मंदिर तो पवित्र है, उसको तुमने कैसे पवित्र करोगे? वो तो पवित्र ही है, लेकिन जो घर में आदमी मरा है उस मरने वाले की उस भूमि को वो शुद्धि अशुद्ध कर गया है, तो उस अशुद्ध भूमि को शुद्ध करने के लिए जिनेंद्र भगवान का विधान किया जाता है। इसलिए मंदिर में 2 प्रकार के भगवान विराजमान किए जाते हैं पंचकल्याण करने के बाद। एक मूल नायक जो अचल हैं, कभी उनको हिलाया नहीं जा सकता, और एक विधि विनायक जो होते हैं जिनको हिला सकते हैं, ले जा सकते हैं। जब ये रथ यात्रा निकलती है, 1 दिन के, 3 दिन के, 5 दिन के, 7 दिन के, 10 दिन के, 8 दिन के विधान होते हैं। उन विधानों में या फिर श्री जी की रथ यात्रा निकलती है उन समय में, या फिर कोई मांगलिक क्रिया हो उस समय में जिनेंद्र भगवान को लेकर के जाया जाता है। कुछ अचल और अस्थिर चलायमान यंत्रों का भी विराजमान किया जाता है। जो घरों में अशुद्धियाँ हो जाती हैं, कोई मर गया है, कोई जानवर मर गया है, तो उसकी भूमि पूजन कराई जाती है, भूमि शुद्धि कराई जाती है। मकान का शिलान्यास कराना हो, मकान की शुद्धि करानी हो उस समय में, या फिर दुकान की शुद्धि करानी हो, या दुकान में भूमि पूजन करना हो, तो उसके लिए वो श्री यंत्रों को ले जा करके वहाँ उस यंत्र का अभिषेक किया जाता है। और उसमें यंत्र के माध्यम से वो विधान जो किया है उससे मंत्रों से मंत्र, यंत्र में जो मंत्र हैं उन मंत्रों से मंत्र टकरा करके जब वापस आते हैं, उन मंत्रों के माध्यम से ऊर्जाएं आती हैं। लेकिन कुछ लोग अपनी बुद्धि लगा लेते हैं, कई बार तो सोचते हैं कि ठीक है भैया खर्चा होगा, एक काम करो, एक पंच कल्याणक भगवान का कल्याणक है, इस तिथि पर ठोक दो, कर दिया काम। सब चीज़ों का महत्व पड़ता है।
अच्छे दिन अच्छे वार अच्छे दिन को देख करके अच्छे चौगड़िया अच्छे नक्षत्र में जब आप सब चीज़ें जितनी जितनी अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी उतना उतना अच्छा प्रभाव पड़ेगा। जैसे किसी लड़के लड़की का रिश्ता करना है तो उनके गुण जितने खराब होंगे उनमें आपस में उतनी लड़ाई झगड़ा रहेगा, उनमें उतना दुख रहेगा। गुण माने ग्रहों के जो गुण दिए हैं, जितने जितने अच्छे ग्रह आपके कुंडली में रहेंगे उतने गुण आपके अच्छे होंगे। जब गुण ही आपके अच्छे नहीं होंगे तो फिर आपका जीवन भी अच्छा नहीं होगा। इसी प्रकार हमारे दैनिक क्रियाओं में भी हर चीज़ों का महत्व दिया है। दुकान खोलते समय, व्यापार करते समय मांगलिक क्रियाओं का कराना भी जरूरी है। इसलिए आप लोग जब बच्चों को व्यापार दें और उनका स्थान आपने एक चुन लिया है और स्थान को सही जगह ले लिया है, उनके अनुकूल स्थान को पसंद कर लिया है, दिशा के अनुसार लिया है, वास्तु के हिसाब से लिया है, तो वहाँ पर भूमि शुद्धि के लिए मांगलिक क्रियाएं, दुकान बनाने से पहले वास्तु विधान, दुकान बनाने के बाद जब आपने माल भर लिया है, ओपनिंग जिसको कहते हो, उद्घाटन जिसको कहते हो, उस समय में श्री जिनेंद्र भगवान का शांति विधान करा करके अब आप मांगलिक क्रिया कर ली है। उसमें बच्चों को पहले भोजन कराते हैं, उससे पहले भी गृहस्थ जीवन से पहले भी अगर देखें तो त्यागी वृत्तियों को वहाँ पर बुला कर के पहले उनका भोजन कराना कि आज हमने अपने जीवन में अच्छा काम करने जा रहे हैं, इसलिए पहला दान हम महावृत्ति त्यागी वृत्ति इनको दें। और उसके बाद गृहस्थों के लिए अपनी जो बालिकाएं हैं, बच्चे जो हैं वो सच्चे मन के हैं, इसलिए लोक व्यवहार में पहले बच्चों को कुछ दिया जाता है, खाने के लिए भी, पहनने के लिए भी। तो ये मांगलिक क्रिया है। इन मांगलिक क्रियाओं में आप लोगों को ध्यान देना होगा, जहाँ पर होनी है वहीं पर ही करें। कुछ लोग सोच लेते हैं मंदिर में जाके कर लें, तो मंदिर की क्रिया तो करनी ही है आपको। वहाँ पर सुबह अभिषेक, शांति धारा, शांति मंत्रों के माध्यम से अभिषेक, उसके बाद पूजा विधान, ये तो करना ही है। लेकिन जो वहाँ करनी है वहाँ पर भी करनी है, कंजूसी नहीं करनी। कंजूसी करोगे, वो एक कहावत है लोक व्यवहार में, महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। एक बार कंजूसी कर लोगे जिंदगी भर पछताना पड़ेगा, और एक बार अगर खुले दिल से काम कर लोगे तो रोना नहीं पड़ेगा। इसलिए वास्तु के माध्यम से दुकान का अच्छे स्थान पर लेकर के मांगलिक क्रियाओं को कराते हुए अपने व्यापार को शुरू करें। अब व्यापार शुरू कर लिया है तो आपके जीवन में व्यापार करते समय सकारात्मक ऊर्जा का होना जरूरी है। कुछ लोग व्यापार करते हैं तो पहले ही सोच लेते हैं क्या होगा। अब मान लो कोई वस्तु उनने खरीद ली है, बिकेगी नहीं बिकेगी, कोई लेगा नहीं लेगा, अगर छाते ले लिए तो बारिश नहीं हुई तो बेकार हो जाएंगे, गर्म कपड़े खरीदने के लिए ले लिए हैं तो ठंड नहीं पड़ी तो बेकार हो जाएगा, या फिर गर्मी का माल खरीद लिया है, अगर गर्मी नहीं पड़ी तो फिर क्या होगा। नेगेटिव सोचने से जितना आप नकारात्मक सोचोगे उतना आप नकारात्मक होते ही जाओगे। इसलिए व्यापारिक व्यक्ति की सोच सकारात्मक होनी चाहिए। मैं हर चीज़ में लाभ ही प्राप्त करूंगा, और घाटा भी लग गया तो कोई बात नहीं, नफा और नुकसान तो दोनों चलते ही रहते हैं। इस प्रकार की सोच, सकारात्मक सोच रखनी जरूरी होगी। उल्टा उल्टा सोचोगे तो उल्टा ही उल्टा होगा। कई लोग तो इस बारे में सोच सोच के, नकारात्मक सोच के कारण व्यापार ही नहीं कर पाते, नौकरी कर लेते, जिंदगी भर गुलाम बन के रह जाते हैं, नौकर बन के रह जाते हैं। व्यापार के लिए सोच को आपको बड़ी रखना होगा। अगर बड़ी सोच नहीं रखोगे तो आप व्यापार नहीं कर पाओगे। व्यापारी बड़ी सोच का ही काम कर पाता है, छोटी सोच का व्यापारी काम नहीं कर पाएगा। इसीलिए बड़ी सोच रखनी पड़ेगी। कंजूस व्यक्ति व्यापार नहीं कर सकते, क्योंकि व्यापार करेगा तो उसको बोलने के लिए जो ग्राहक से शब्द बोलेगा वो टूटे फूटे शब्द बोलेगा, तो ग्राहक समझ जाएगा भैया ये लालची है, हमें इससे नहीं लेना, मुनाफा ज़्यादा ले रहा होगा। इसलिए बड़ी सोच रखनी पड़ेगी। बड़ी सोच का व्यक्ति ही व्यापार कर सकता है। राजा, हर व्यक्ति राजा नहीं बन सकता, और इसी प्रकार हर व्यक्ति मालिक नहीं बन सकता है। अगर मालिक बनना है तो बड़ी सोच रखनी पड़ेगी। गुरु भी हर कोई नहीं बन सकता है। अगर कोई व्यक्ति पीड़ित है, उसने आशीर्वाद मांगा, आशीर्वाद भी ऐसे ही दे रहे हो। अब सांप का आशीर्वाद दे रहे हो या क्या दे रहे हो तुम? आशीर्वाद भी देना है, बड़ी सोच का होगा तो दोनों हाथ से देगा, अगर नहीं होगा बड़ी सोच का तो वो मन में रह जाएगा, क्या करना, मुझे क्या मतलब है, जिए मरे भाड़ में जाए दुनियादारी। इन चीज़ों से जीवन नहीं जिया जाता। जीवन जीने के लिए सोच बड़ी रखनी पड़ेगी।
जितनी बड़ी सोच होगी उतना आप ऊपर उठ पाओगे। व्यापारिक व्यक्ति की सोच बड़ी होनी चाहिए। सकारात्मक सोच जब लेके चलोगे तो आप ऊपर उठ सकते हो, ऊंचाइयों को छू सकते हो। जितना आप नकारात्मक सोचोगे, घाटा लग गया, इसमें घाटा लग गया तो क्या होगा, घाटा लग गया तो क्या होगा, अरे घाटा तो लगेगा ही। जो युद्ध लड़ने जा रहा है उसको दोनों चीज सोचनी पड़ती है, मैं हार भी सकता हूँ, मैं जीत भी सकता हूँ। जीत गया, जीतने के उपाय मुझे करने हैं, मैं हार भी सकता हूँ। ये एक होनहार योद्धा की सोच होती है। और कोई सोचे कि मैं जीत ही सकता हूँ, जीत ही सकता हूँ, तो वो नियम से हारेगा, क्योंकि उसने हार के उपाय नहीं सोचे। जो हार और जीत दोनों को सोचकर लड़ने के लिए जाता है वही उत्तम योद्धा माना जाता है। ऐसे ही जो व्यापार करने जा रहा है उसके जीवन में लाभ और हानि दोनों के बारे में उसको विचार करके आगे बढ़ना होगा। महानुभाव, सकारात्मक सोच के साथ साथ उसके जीवन में योग्यता और क्षमता, इन चीज का भी ध्यान रखना होगा। जैसे अपनी योग्यता और क्षमता से ज़्यादा व्यापार कर लिया, कुछ लोग कर्जा लेके, लोन लेके व्यापार करते हैं। या फिर हमारा बच्चा है, कई नई युवा पीढ़ी की सोच ये है कि हम सीधा गल्ले पे बैठ जाएं। आप जितने भी बड़े बड़े एम्बेसडर मेंबर जो हैं, जो बड़े बड़े बहुत बड़े व्यापारी हैं, चाहे वो रिलायंस ग्रुप हो, चाहे टाटा हो, अडानी हो, अंबानी हो, बिल गेट्स हो या बफर हो, ये जो बड़े बड़े व्यक्ति रहे हैं, इन लोगों ने जमीन से काम किया है। आपको जमीन से काम करना होगा। जो जमीन से उठता है वो आकाश में जाकर के उसकी ऊंचाई पे बैठ सकता है, लेकिन जो आकाश पे ही टिका है, जब वो नीचे गिरेगा तो संभल नहीं पाएगा। इसलिए व्यापार करना है तो छोटी पूंजी से व्यापार करें। शुरुआत करनी है तो जमीन से करें। कुछ लोग सोचते हैं सीधा दुकान खोले और मालिक बन के गद्दी पे बैठ जाए, ऑर्डर चलाने को मिल जाएगा। अरे नौकर भी उसी की सुनता है जिसमें गुणवत्ता हो, मालिकपना हो। मालिक के अंदर जब मालिकपना नहीं होगा, जिसने अनुभव ही नहीं लिया है, उसका जीवन आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए योग्यता उसके अंदर हो, जितनी उसकी क्षमता हो, जितनी उसकी योग्यता हो, वैसा ही व्यापार करे। अगर योग्यता नहीं है तो वो आगे ना बढ़े, अपने पिताजी को ही आगे रखे या अपने भाई को आगे रखे। वो उसका अगर योग्यता नहीं है तो उसका दुष्परिणाम ये निकलेगा, वो घाटा सहन करना पड़ेगा। कभी कभार नई पीढ़ी जिद पे अड़ जाती है, मुझे तो व्यापार ही करना है, मैं ही मुखिया बनूंगा, मुझे अकेला ही करना है। भैया तुम्हारा पुण्य है या नहीं है, उसका पुण्य है या नहीं है, किसको पता। बंद मुट्ठी है तो लाख की है, अगर खुल गई तो खाक की है। ऐसे ही दो भाई मिलकर के कर रहे हैं, माता पिता, दो बच्चे साथ हैं और तीन जनों ने मिलकर के, पिता ने, दो बच्चों ने मिलकर के व्यापार शुरू कर लिया है। अब व्यापार चल गया तो दोनों में एक में लालच आ गया कि व्यापार चल गया, इसका मुखिया मैं बनूं। पिताजी तो वृद्ध हैं, इनको छोड़ना ही है, मुखिया में बन जाऊं। लेकिन पिताजी सोच रहे थे कि मेरा पुण्य है, छोटे वाला सोच रहा था मेरा पुण्य, बंटवारा हो गया, ठीक है। पिताजी ने दुकान छोड़ दी, दोनों को हिस्सा दे दिया। और बाद में पता लगा पुण्य ना तो पिता का था ना छोटे वाले का, पुण्य तो बड़े भाई का था, जिसके माध्यम से खा रहे थे। इसलिए कभी भी ये नहीं सोचना है व्यापार में, व्यापार जितनी ईमानदारी से करोगे आप उतना लाभ मिलेगा। आपकी योग्यता कितनी है, आप उस योग्यता को देख करके कार्य करें। दूसरा, आपकी क्षमता कितनी है, जितनी आपकी क्षमता हो उतना ही व्यापार में आप लागत लगाएं। नहीं तो कभी कभार ऐसा होता है, पत्नी के गहने बेच दिए, मकान गिरवी रख दिया है, लोन ले लिया है और ब्याज लेकर के, लोन लेकर के आपने व्यापार शुरू कर दिया। अब घाटा लग गया तो वो रो रहे हैं। कई लोग तो घाटा सहन नहीं कर पाते, हृदयघात हो जाता है, मर जाते हैं। इसलिए आपकी जितनी क्षमता है उतना काम करें, लेकिन छोटा व्यापार करोगे तो छोटा ही बना मिलेगा। आप सोचो कि लाख 2 लाख में व्यापार करें और इज्जत हमें करोड़ों की मिले, ऐसा नहीं हो सकता। ठेला लगाना है तो ठेले की इज्जत मिलेगी। आप सोचो कि ठेला लगा करके मैं रिलायंस ग्रुप का मालिक बन जाऊं, तो वो नहीं मिल, वो गुडविल नहीं बन पाएगी। लेकिन व्यापार करना है, आजीविका के लिए कोई शर्म नहीं करनी है। छोटे बन के कमाओगे तो राजा बन के खाओगे, लेकिन राजा बन के कमाओगे तो कोई तुमसे व्यापार नहीं करेगा। इसलिए अपनी योग्यता और क्षमता को ध्यान में रखते हुए आप व्यापार करें। अगर आपकी क्षमता नहीं है तो आप उतना बड़ा व्यापार ना करें, आपको दुष्परिणाम भोगने पड़ेंगे। और ये 4 सूत्र ऐसे हैं जिनके माध्यम से आप व्यापार में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और उसके साथ साथ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो दुकानदारों को सताती है, टोना टोटका, मंत्र तंत्र। इन चीज़ों से बचने के क्या उपाय हैं?
इनसे बचने के लिए वो लोग मांत्रिक विद्याओं के जानने वाले उनके पास जाते हैं, या काला जादू के पास, या तांत्रिक के पास। इन चीज़ों का दुकान पे, लोक व्यवहार में इन चीज़ों का, संसार की क्रियाएं हैं, इन पे प्रभाव पड़ता है। लेकिन इनसे बचने के उपाय भी हैं। अगर किसी ने तुम्हारी कोई प्राय करके ये सवाल बहुत आते हैं, तो हमारी दुकान बांध दी, हमारे काम को बांध दिया, हमारे व्यापार पे नज़र लग गई, किसी ने टोटका कर दिया, किसी ने टोना टोटका कर दिया। इन सब चीज़ों के उपाय हैं। वो क्या हैं? दुकान अगर खोलते हो तो सबसे बड़ी चीज़ जो जैन धर्म में दी है, अनादि निधन मंत्र। दुकान खोलते समय आप लोग पंच परमेष्ठी का स्मरण करके 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करके शुद्ध हृदय से जब आप करोगे, नमोकार मंत्र का जाप पढ़ोगे, तो आपका वो प्रभाव उसके ऊपर पड़ेगा। आप, कुछ लोग मन ही मन में पढ़ते हैं, आप उच्चारण करके पढ़ें। वहाँ पर आपकी दुकान है, किसी को शांति भंग नहीं हो रही है। आप शब्दों की वर्गनाएं जो बाहर जाएंगी, उसके लिए आप लोग नमोकार मंत्र का उच्चारण करके जाप, नमोकार का 9 बार जाप करके, नहीं तो 27 बार जाप करके दुकान खोलें। दूसरी बात, दुकान खोलने के बाद क्या करें? तो दुकान खोलने के बाद आचार्य बादीराज सूरी मुनि महाराज का एक स्तोत्र है, बजपंजर स्तोत्र। उसके माध्यम से आपको किसी की नज़र नहीं लगेगी। टोना टोटका किया है तो वहाँ पर किसी ने आपको बांध दिया है, तो उससे बचने के लिए बहुत अच्छा सूत्र है। सभी आचार्य साधुगण उसको पढ़ते हैं, बजपंजर स्तोत्र। उसको पढ़ करके आप दुकान खोलें, और पढ़ने के बाद पूरे शरीर पे उसका स्पर्श कर लें इस प्रकार से, तो आपका शरीर वज्र पंजर और वो स्तोत्र वज्र पंजर जो आपके शरीर के अस्थि पंजर हैं, उनको वज्र का बनाने के लिए काम आता है। और उसके साथ साथ जब आपने भगवान का अभिषेक किया था मंत्रिक शांति मंत्रों के माध्यम से, उस गंधोदक जिसको आप कहते हो, या फिर जिनेंद्र भगवान का पवित्र गंधोदक, उसको ले जाकर के आप दुकान में छिड़कें। कुछ लोग गंधोदक को मात्र माथे पे लगाते हैं। अपने मकान में, अपनी दुकान में छिड़कने से उसमें नकारात्मक ऊर्जा चली जाती है और सकारात्मक ऊर्जा आ जाती है। अगर व्यापार को चलाना है तो उसमें ऊर्जा डालनी पड़ती है। कुछ लोग सोना डालते हैं, चांदी डालते हैं, कुछ लोग पारा डालते हैं ज़मीन के अंदर। लेकिन अगर दुकान में ऊर्जा डालनी है तो कई मंदिरों में सम्मेद शिखर की मिट्टी डालते हैं, सिद्ध क्षेत्रों की मिट्टी डाली जाती है। कई जगह दुकानों के या मंदिरों के शिलान्यास जब होते हैं तो वहाँ पर भगवान का गंधोदक भी डाला जाता है। इसलिए दुकान के अंदर गंधोदक छिड़क करके आप अपनी दुकान के अंदर ऊर्जा को डालें। इस प्रकार आप लोग दुकान व्यापार में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अपने भगवान का, गुरुओं का, अपने माता पिता का, बड़ों का स्पर्श करके, चरण स्पर्श करके आप लोग उनसे आशीर्वाद लेकर के व्यापार शुरू करें। और उसके साथ साथ बड़ों से राय लेके जरूर काम करें। कोई राय लेनी है, कोई काम करना है, छोटे बनने में कोई नुकसान नहीं है, राय लेके काम करें। और उसके साथ साथ पहले भी बताया था, व्यापार करना है तो एक हिस्सा आपको धर्म के लिए भी निकालना होगा। कम से कम 25% दान निकालना चाहिए। और अगर इतनी सामर्थ्य नहीं है तो 25 नहीं तो 20, 20 नहीं तो 15, 15 नहीं तो 10, और 10 नहीं तो 5% दान तो निकालना ही होगा। नहीं तो वो दान जो आपने कमाया है, वो आपका धन, वो सारा व्यय हो जाएगा, क्षय हो जाएगा। चंडाल दिया है, अगर आप दान नहीं करोगे तो वो धन चंडाल का है, माने या तो वो अस्पतालों में जाएगा, रोग बीमारी में निकल जाएगा। इसलिए आपको ये चीज़ें ज़रूरी है, ध्यान रखने योग्य बातें हैं। महानुभाव, आप सभी लोग अपने जीवन में जो व्यापार कर रहे हैं उसमें आपको लाभ हो, जिससे कि आप अपनी गृहस्थी अच्छे से चला सकें। अच्छी गृहस्थी होगी तो अच्छा धर्म करोगे, अच्छा धर्म करोगे तो आप अपने जीवन में अंतिम समय में आपका इतना पुण्य इकट्ठा हो जाएगा उस धर्म के माध्यम से, जिससे कि आप गुरु के चरणों में जाकर के व्रत धारण कर सको। उन व्रतों के माध्यम से आपका अच्छा मरण होगा। अच्छा मरण होगा तो अच्छी गति होगी, और सुगति होगी तो समाधि मरण करके आप लोग शाश्वत अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। महानुभाव, इस प्रकार आप अपने जीवन में उत्तम गति को प्राप्त करें। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देता हूँ। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की जय। अहिंसा में विश्व धर्म की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री राकेश कुमार, श्री साहिल छाबड़ा, बांदीकुई, दौसा, राजस्थान। स्वर्गीय श्री प्रेमचंद जी जैन, बड़जात्या, जोबनेर वाले की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती प्रेम देवी बड़जात्या, पुत्र पुत्रवधू
सुधा सुनील बड़जात्या, उषा अनिल बड़जात्या, सुनीता राकेश बड़जात्या, पौत्र पौत्री शुभम भारती, शुभांगी, गजल आर्यन बड़जात्या एवं बड़जात्या परिवार उदयपुर राजस्थान। कंवरी लाल जी, नंदू देवी, मनोज जी, कोमल जी, राकेश कुमार जी, ऋषभ जी, वर्धमान अजमेरा, कोटड़ी जिला भिलवाड़ा राजस्थान।